बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फोकस विद फायजा में खुश आमदीद। मैं हूं फायजा दाऊद और इस वक्त हम फोकस करेंगे कुछ अहम सियासी डेवलपमेंट्स पर। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान का जो सियासी मौसम है वो इस वक्त कुछ हलकों को बड़ा साजगार लग रहा है नए पार्टीज के लिए। और हमने देखा हालिया जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो सामने आई। इस वक्त तक ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है ये अपने पंजे गाड़ने में ज्यादा कामयाब नजर नहीं आ रही है, लेकिन जाहिर है बैलेट बॉक्स जो है वही हमें बताएगा कि ये कितनी मकबूल है अवाम में। आज हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबका चीफ मिनिस्टर परवेज खटक साहब, जिनको हालिया रुकनीत से फारिग कर दिया गया था, उन्होंने पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का ऐलान कर दिया है। बज़ाहिरी तौर पे हमें बताया जा रहा है कि 57 जो मेंबर्स हैं उन्होंने ज्वाइन कर लिया है, ये पीटीआई के मेंबरान हैं। लेकिन जो मौजूद थे इस इवेंट पर तकरीबन 25 से 30 लोग बताए जा रहे थे, क्योंकि मीडिया को बाकायदा कवरेज के लिए इजाजत नहीं थी। एटलीस्ट रिपोर्ट्स हमें ये बता रही हैं। अब ये पार्टी कितनी कामयाब होती है ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग रहा है कि लॉन्चिंग पैड पर ही इस पार्टी को काफी तकनीकी मसाइल का सामना है। उसकी एक बुनियादी वजह तो मैं आपको ये बता दूं कि एक पार्टी बनी है जिसमें पीटीआई के मेंबरान जो हैं उनको तोड़ के बनाया गया है, तो पीटीआई को तो इस वक्त बड़ा परेशान होना चाहिए। लेकिन जहां पर कुछ हलके जो है वो इस बात की खुशी मना रहे हैं कि केपीके में इमरान खान साहब और पीटीआई का नामो निशान अब खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इमरान खान साहब ने न सिर्फ उनको गुड लक बोला, बल्कि हम देख रहे हैं जो पीटीआई के जो लीडर्स हैं तो इस चीज को बड़ा वेलकम कहा है कि पार्टी में से जो मुनाफिक लोग हैं वो निकल गए हैं। तो एक तो ये, दूसरा एक बड़ी अहम बात यह है कि इस पार्टी में जिन लोगों को शरीक किया गया इनमें से कुछ ये बताए जा रहे हैं कि उनको जमानत भी नहीं मिली थी, लेकिन आज मौजूद थे इस पार्टी में और इस इवेंट पे। तो ये कुछ मसाइल जो हैं ये आगे आने वाले दिनों में पार्टी को तंग कर सकते हैं। जो लोग डट के पीटीआई के साथ खड़े हैं इनमें एक जो है साबका वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, उनकी रिहाई जो है वो अमल में आ गई थी। कोई कानूनी जो है रुकावट नहीं बताई जा रही थी, लेकिन फिर उनको 30 दिन के लिए जो है नजरबंद कर दिया गया है। अब इन खबरों की तफसील पर मैं आती हूँ, लेकिन उससे पहले जो नए सब्सक्राइबर्स हैं आप सबको खुश आमदीद और यकीन है कि आप सबने न सिर्फ सब्सक्राइब किया होगा बल्कि आपने बेल आइकन भी ऑन कर दिया होगा ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। परवेज खटक साहब ने जिस पार्टी का ऐलान किया है, हमें ये बताया जा रहा है जो लिस्ट जो नाम जारी हुए कि तकरीबन 57 लोग जो हैं इसमें शामिल हैं। लेकिन 2 ही घंटों में हमने देखा कि तकरीबन 7 लोगों की तरदीद जो है वो आ गई है कि उन्होंने इस पार्टी को ना ज्वाइन किया है ना वो इसको ज्वाइन करने के लिए कोई इरादा रखते हैं, और ये वीडियो पैगामात की सूरत में भी आई है। वो कौन लोग हैं मैं आपको थोड़ा सा आगे चल के बताती हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शादी हॉल में ये जो तकरीब हुई जिसमें जो है ये मेंबरान इकट्ठे थे, इसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडिया को मदऊ नहीं किया गया था, बल्कि कुछ लोग जो आए उनको कुछ मुश्किलात का सामना हुआ, उनको जदोकोब करके वहां से निकाल दिया गया। कमेंट्स आए हैं वो थोड़ा सा पढ़ के बता देती हूँ। सलीम साफी साहब जो हैं उन्होंने कहा कि पीटीआई के कायद को सरप्राइज मिल गया जिसका मैं कुछ अरसे से पेशन गोई कर रहा था। पीटीआई के जो बाकी इलेक्टेबल्स हैं उन्हें भी यहाँ आना होगा, वरना बाहर भागना या जेल जाना होगा। तो उन्होंने इस चीज को बड़ा क्लियरली एक मैसेज के तौर पर ही मैं समझती हूँ दिया है कि जो लोग नहीं आएंगे उनको या तो बाहर भागना होगा या उनको जेल भुगतनी होगी। तो ये जो है किसी पार्टी को, ये मेरे ख्याल से शवाहिद के तौर पे बड़ी क्लियर है कि एक पार्टी को जो है न सिर्फ दीवार के साथ लगाया जा रहा है बल्कि उसके मेंबरान को जबरदस्ती तोड़ के और उस पार्टी को जो है वो कलअदम करार देने की भी कोशिशें हैं। लेकिन साथ साथ जो नई पार्टी जो तश्कील दी जा रही है उस पार्टी में से मिला के, बल्कि मुख्तलिफ पार्टीज जो तश्कील दी जा रही हैं उसमें मेंबरान की शमूलियत को यकीनी बनाने के लिए जो है वो जाहिर है ऐसा लग रहा है कि उनको डराया धमकाया भी जा। शादी हॉल में जो तकरीब हुई पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस, इसमें जो है हमें बताया गया है कि 3 ऐसे एमपीएस मौजूद थे जिनमें मलिक वाजिद, अरबाब वसीम और शाह फैसल हैं, जिनके हवाले से ये रिपोर्ट कंफर्म्ड है कि इनको गुज़िश्ता रोज जो है एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया था और इनकी कोई भी जमानत मंजूर नहीं हुई है। तो ये एक सवाल उठता है कि किस तरीके से यहाँ पर ये पहुंचे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल किए गए उन्होंने, इनमें से कुछ 7 लोगों ने तरदीद कर दी है कि उन्होंने पार्टी को नहीं ज्वाइन किया या उनका कोई इरादा नहीं है। इनके नाम मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इनमें है मुसव्विर खान, फिर इफ्तिखार मशवानी साहब, इदरीस खटक साहब, आजम खान साहब, ताज मोहम्मद खान साहब, नवाबजादा वजीर साहब और इसके अलावा
वज़ीर ज़ादा साहब, ये लोग जो हैं इन्होंने कह दिया है कि हम पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस को ज्वाइन करने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। इनमें से कुछ के, जैसे इफ्तिखार मशवानी साहब के जो हैं, हमने देखा आज़म खान साहब के वीडियो मैसेजेस भी आ गए जिसमें उन्होंने बड़ी सख्ती से तरदीद की है अपने ऐसे किसी इरादे की जिसमें वो इस पार्टी को ज्वाइन करना चाहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा झटका है। पार्टी के लॉन्च होते ही चंद घंटों में ये आ जाना कि जो मेम्बरान का आप नाम ले रहे हैं, वो मेम्बरान जो है न सिर्फ लाताल्लुकी का इजहार करके बल्कि कह रहे हैं कि हमारा आइंदा भी कोई इरादा नहीं है ज्वाइन करने का है। केपीके पाकिस्तान पीटीआई का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। जो केपीके के जितने भी गयूर बाशिंदे हैं वो अपनी लॉयल्टीज़ के लिए, अपनी वफादारी के लिए बड़े जाने पहचाने जाते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे इलाकों में जो एक कबीला सिस्टम भी है और बरादरी सिस्टम भी है, वो इससे हटते नहीं हैं। इस वक्त जो है वोटर्स जो है वो किस समझ जाएंगे, फिलहाल ये ज़ाहिर है बैलेट बॉक्स ही बताएगा। लेकिन इस वक्त तक जो पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस की लॉन्चिंग के चंद ही घंटों में हमने देखा है कि लोगों ने ऐलानात करना शुरू कर दिए बाकायदा वीडियो पर कि हमारा इस पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है और ना ही हम आना चाहते हैं। ये एक पार्टी के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। दूसरी तरफ हमने देखा अली अमीन गंडापुर साहब का भी जो है वो स्टेटमेंट आ गया, सूबाई सदर हैं पीटीआई के लिए, और उन्होंने भी कहा कि कोई भी फ्यूचर नहीं है और पीटीआई जो इनको शिकस्त ही देगी। जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से जो है वो आया है रिस्पांस, और इस रिस्पांस में कहा गया कि मॉनसून जारी है और मुल्क में सावन के घास की तरह सियासी जमातें उग रही हैं। कुछ जुमले मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ कि चंद हफ्ते पहले लाहौर में बोया जाने वाला इस्तेहकाम मार्का बीज गला सड़ा निकला, जो फसल बनने से पहले ही खाक में मिल गया। फिर उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में पार्लियामेंटेरियन नामी जो बीज भी अवामी रद्द-अमल की पहली बारिश में बह जाएगा। फिर उन्होंने मजीद आखिर में ये कहा है कि पसे पर्दा साजिशों में शरीक गंदे अंडे बेनकाब करने और उन्हें तहरीक इंसाफ से अलग करने पर बहरहाल महकमा ज़राअत और उसके अमले के हम शुक्रगुजार हैं। ये है जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट है, ये तर्जुमान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने रऊफ हसन साहब जो है उनकी तरफ से हमारे पास ये आया है कमेंट, उन्होंने ट्वीट किया। जो साबका 2 चीफ मिनिस्टर्स परवेज़ खटक साहब, महमूद खान साहब, इनके अदवार में हमने देखा कि बीआरटी स्कैंडल का जिक्र होता रहा। फिर हमने देखा बिलियन ट्री सुनामी स्कैंडल का जिक्र होता रहा। अब करप्शन के हवाले से मुख्तलिफ खबरें जो हैं, मुख्तलिफ जो है वो इदारे सामने लाते रहे। वो अब किस तरीके से रिपोर्ट करेंगे जब वो परवेज़ खटक साहब पर और जब महमूद खान साहब पर जब वो रिपोर्ट करेंगे, तो ये एक ज़ाहिर बड़े एक इंटरेस्टिंग पहलू होगा। साथ ही साथ जो अवामी सर्वेज हैं वो हमें बड़े यकीनी तौर पर ये बता रहे हैं कि तकरीबन 70% जो है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है वो अवाम में जो अवामी मैंडेट है वो पीटीआई के साथ है और इसकी मकबूलियत बढ़ ही रही है। इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। एक तो वजह ये भी हो सकती है कि महंगाई जो है वो नाक में दम किया हुआ है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो देखते हैं कि पीटीआई पर जिस किस्म के केसेस हो रहे हैं या लोग जो है वो पॉलिटिकली पीटीआई का अगर हिस्सा नहीं भी है, दकड़ हो रही है, उनको गिरफ्तार करके गायब किया जा रहा है, इससे भी एक सिंपैथी एलिमेंट डेवलप होता है। बहुत सारी मुख्तलिफ वजूहात हो सकती हैं, लेकिन एक और भी बड़ी अहम वजह है कि कुछ लीडर्स जो है पीटीआई के वो अभी भी डट के खड़े हैं। हमने देखा उमर सरफराज चीमा साहब का गवर्नर पंजाब के जो हैं और इमरान खान साहब के बड़े पुराने सियासी साथी, वो जेल काट रहे हैं। हम देख रहे हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, वो जेल काट रही हैं। फिर हमने देखा बहुत सारे नए वर्कर्स, नए सपोर्टर्स थे, बराजा का जिक्र आता है, सनम जावेद का आता है, ये नया ब्लड जो है जिन्होंने सपोर्ट किया पीटीआई को, ये भी जेल की मुश्किलात जो हैं वो सह रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा का ही अगर हम जिक्र किया जाए तो वहाँ पर हम देख रहे हैं शहरियार आफरीदी साहब, उनके ख़ानदान में 2 जनाजे जो उनके भाई और बहन के हालिया जो है हुए, उनको शिरकत की इजाज़त नहीं मिल सकी। उनकी फैमिली को बड़ा परेशान करने की कोशिश की गई है। अली मोहम्मद खान साहब जो हैं वो गिव अप नहीं कर रहे हैं। तो ये हम एक तरफ से देख रहे हैं कि जो मुराद सईद साहब हैं वो भी नहीं गिव अप कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि ये जो है पीटीआई के कुछ जो लीडर्स हैं ये अवाम की नज़र में और ज़ाहिर केपीके के अवाम की भी नज़रों में होंगे कि ये तो गिव अप नहीं कर रहे हैं, तो कोई तो वजह होगी कि ये खड़े हुए अपने नज़रिए के साथ। अवाम जो है जिनके पास अब सोशल मीडिया की अवेयरनेस है, क्या इन पार्टीज़ का किरदार एक्सेप्ट करेगी? क्या अवाम जो है, जो लोग जो ख़ास तौर पे इस वक्त समझ रहे हैं कि पीटीआई जो है वो अताब का शिकार है, वो पीटीआई से निकले हुए लोग या ज़बरदस्ती पीटीआई से निकाले गए लोग, इन नए पार्टीज़ में डाले हुए लोगों को, इन पार्टीज़ को कबूल करेगी?
पी टी आई लीडर्स का मानना है कि वो बिल्कुल कबूल नहीं करेंगी, और इस वक्त जो हम देख रहे हैं इन पार्टीज़ के हवाले से कुछ आसार ज़्यादा हमें कोई पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो गुड लक कह दिया है और वो कुछ ज़्यादा परेशान नहीं लगे हैं। रवाबित परवेज़ खटक साहब बढ़ा रहे थे या पार्टी में इमरान कुछ तोड़ने के लिए कोशिश कर रहे थे, जिसमें हमारे पास एक ये भी खबर आई है कि कुछ फॉरवर्ड ब्लॉक बना के ज़्यादा सैबोटाज करने की कोशिश कर रहे थे पार्टी को। इस वजह से उनको शो कॉज नोटिस दिया गया, उन्होंने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया था, तो उनकी रुकनियत जो है वो फारिग कर दी गई थी। साथ ही हम देख रहे हैं परवेज़ इलाही साहब जो साबका चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, इनके हवाले से कुछ ऐसी भी रिपोर्ट्स आ रही शायद जो है मान गए हैं स्विच करना साइड्स। चौधरी शुजात हुसैन साहब कह रहे थे, लेकिन जो चौधरी मोनिस इलाही हैं उनके साहबजादे वो अभी भी रुकावट बने हैं। वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब के साथ वफादारी जो है वो तब्दील ना की जाए। और परवेज़ इलाही साहब को हम देख उनकी रिहाई के मुकम्मल इंतजामात होने के बाद फिर हमने देखा है कि अहकामात आज जो है वो सादर हो गए, उनको 30 दिन के लिए जो है वो नज़र बंद कर दिया गया है। तो फिलहाल यही लग रहा है कि अगर पीटीआई के साथ जो भी लीडर्स पीटीआई के हैं वो नहीं छोड़ते हैं, अपनी वफादारी तब्दील नहीं करते हैं, बाहर आकर ऐलान नहीं करते कि हम इमरान खान ने जो है वो 9 मई के लिए तमाम तर अहकामात जारी किए थे वैंडलिज्म के लिए, तोड़ फोड़ के लिए, जलाओ के लिए, तो फिर उनको जो है उनके लिए रिहाई बड़ी मुश्किल नज़र आ रही। फिलहाल हालात यही हैं, लेकिन जाहिर है अवामी मैंडेट जो है उसको कभी ना कभी तो जो बैलेट बॉक्स है उसके ज़रिए अपना इजहार राय करने का मौका मिलेगा। और हम अगर जमहूरियत जो है उसमें यकीन रखते हैं या अपने मुल्क को एक जमहूरी मुल्क के तौर पर आगे ले जाना चाहते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी है। IMF की भी शराइत हैं, वो भी बड़ी सख्त नज़र रखे हुए हैं। तो जो केयर टेकर गवर्नमेंट आएगी, उम्मीद है इलेक्शंस जो हैं वो वक्त पर हो जाते हैं, और सिर्फ इलेक्शंस वक्त पर नहीं होते बल्कि साफ और शफाफ इलेक्शंस होते हैं, ताकि अवाम जो है अपने मनपसंद नुमाइंदों को जो है वोट दे सके और वो उनकी ज़िंदगियों में एक मुस्बत तब्दीली ला सकें। फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद अपडेट्स के साथ जल्द हाजिर होंगी। स्टे फोकस्ड। अल्लाह हाफिज़।